नमस्कार दोस्तों, cricket.com पे आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल शर्मा, मेरे साथ है मयंक। आज जो मुकाबला होने वाला है आपको बता दो, दिल्ली कैपिटल्स लोहा लेती हुई नजर आएंगी गुजरात टाइटंस से। टेबल टॉपर और टेबल की बॉटम यानी सबसे नीचे वाली टीम एक तरीके से भिड़ने वाली है। मुकाबला जोरदार होगा, इसी पर चर्चा करेंगे आज की कौन सी प्लेइंग 11 होने वाली है, कौन सी टीम मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि अहमदाबाद में मुकाबला है। क्या लगता है मयंक? जी, अगर मैं बात करूं दिल्ली कैपिटल्स की, आपने जैसा बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल पोजीशन पे सबसे नीचे चल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें गुजरात टाइटंस की, उनकी जो बल्लेबाजी देखने को मिल रही है पिछले कुछ मैचेस से, बहुत कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। चाहे आप शुभमन गिल का नाम ले, मुंबई इंडियंस के खिलाफ अगर देखें तो अभिनव मनोहर ने भी कमाल की बल्लेबाजी की थी। फिर अभी केकेआर के खिलाफ आप देखिए, विजय शंकर भी कितने अच्छे फॉर्म में नजर आए, डेविड मिलर अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। यहाँ कहीं ना कहीं मैं कहूँगा दोनों कप्तानों के बीच में अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो हार्दिक पांड्या की मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस की नहीं, कप्तानी की तारीफ करूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से कप्तानी की है। और डेविड वार्नर की मैं कप्तानी की नहीं, मैं परफॉर्मेंस की तारीफ करूंगा कि डेविड वार्नर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बतौर प्लेयर। जी, पिछले मुकाबले में अगर देखा होगा मयंक, आपने 9 रन से टीम हारती है, वहां पे आपने अक्षर पटेल जैसे बल्लेबाज को जो फॉर्म में चल रहे हैं उनसे पहले आपने सरफराज खान को भेज दिया, रिपल पटेल को भेज दिया। तो आप ये कप्तानी में लूफॉल कैसे कर सकते हैं? डेविड वार्नर से तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। आपने आईपीएल की कप्तानी की है, इतने सालों में आपने चैंपियन बनाया है सारेज को, लेकिन उनसे ये कप्तानी में लूफॉल बिल्कुल मंजूर नहीं किया जा सकता। अक्षर पटेल जो बीजीटी से ही लगातार फॉर्म में है, टेस्ट में बात करें, वनडे में बात करें, और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से भी छोटी से ही इंपैक्टफुल पारियां खेल रहे हैं वो, वहां एक तरीके से कह सकते हैं कि गलती हुई उनसे। और रिपल पटेल और सरफराज खान के बाद अक्षर पटेल को भेजना, जब अच्छे हिटें लगा रहे थे वो, एक हिट अगर इधर उधर हो जाती तो मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद की जगह दिल्ली कैपिटल जीतने में कामयाब रहती अगर अक्षर पटेल ऊपर आते। जी बिल्कुल, लेकिन वहीं अगर गुजरात टाइटंस की तरफ से देखें, पिछला मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से जीत उन्होंने हासिल की। जैसे इस सीजन में जब पहले भिड़े थे गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स, तो वहाँ रिंकू सिंह ने कमाल किया था, 5 छक्के लगातार लगाए थे, उसका बदला एक तरह से लिया है। और शुभमन गिल जिस तरह से खेले पिछला मैच, और विजय शंकर जिस तरह से खेले पिछला मैच, बिल्कुल मजा आ गया एक तरह से। और जहाँ बात करें विजय शंकर की, तो कहीं ना कहीं जब भी ओडीआई वर्ल्ड कप पास आने वाला होता है वो अपने बेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं। एक तरीके से कह सकते हैं। जो आपने बैटल का नाम लिया कि कोलकाता और गुजरात टाइटंस, हाँ जी हाँ, पिछले मुकाबले में अहमदाबाद में मुकाबला था जहां कोलकाता जीतने में कामयाब रही थी। पिछला मुकाबला ईडन गार्डन में था तो गुजरात टाइटंस जीतने में कामयाब रही थी, और ऐसा ही हो ही रहा है आईपीएल में। देखा होगा आपने, चिन्ना स्वामी में ऐसा नहीं कि बेंगलोर सभी मुकाबले जीत रही है। चेन्नई के चेपोक में आपने देखा होगा चेन्नई सुपर किंग हार रही है। तो ऐसा नहीं कि घर पर कोई टीम शेर है और दूसरी जगह पे ढेर है। यह ऐसा कह सकते हैं कि दोनों टीमों के लिए समांतर मुकाबले होते हैं। लेकिन आज के अगर मुकाबले की बात करें तो जी हाँ, बिल्कुल अपर हैंड है। जिस तरीके से टेबल टॉपर का मुकाबला बॉटम ऑफ द टेबल से कह सकते हैं। लेकिन दिल्ली कैपिटल यहाँ पे बिल्कुल बहुत उनको करिश्माई खेल दिखाना होगा जब वो जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर साधारण खेल ही अगर गुजरात टाइटंस दिखाए तो वो जीतने में कामयाब है। और मैच भी अहमदाबाद में है, गुजरात के होम ग्राउंड में, तो वहां पर भी एक तरह से गुजरात का अपर हैंड ही रहा है। पिछला मुकाबला शायद अहमदाबाद में वो लोग मुंबई इंडियंस से खेले थे, जहां पर कमाल की पारी खेली थी अभिनव मनोहर ने, डेविड मिलर ने भी, अभिनव मनोहर, और दोनों ने आखिरी के एक तरीके से 5-6 ओवरों में 77 रन ठोक दिए थे। जी बिल्कुल, 6 ओवरों में 92 रन। उस मुकाबले में भी शुभमन गिल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, और गेंदबाजी भी काफी अच्छी हो रही है उनके तरफ से। चाहे आप राशिद खान को ले लें, और नूर अहमद एक नए रेवोल्यूशन हुए हैं गुजरात टाइटंस के लिए, वो भी कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। पेस बॉलर में आपके पास मोहम्मद शामी है जो पावर प्ले में विकेट निकाल के देते हैं। तो गुजरात टाइटंस की टीम यहाँ स्ट्रांग तो बहुत ज्यादा है, दिल्ली कैपिटल का कंपैरिजन में बहुत स्ट्रांग टीम है गुजरात टाइटंस। कह सकते हैं जैसा कि डुओ का आपने नाम लिया, अफगानी जोड़ी है दोनों। नूर अहमद बात करें, अंडर 19 से खेल कर आए खिलाड़ी, और इस तरीके के चाइना मैन गेंदबाज वर्तमान समय में तो बहुत कम है। अगर बात करें कुलदीप यादव, नूर अहमद, तो इनके अलावा कोई दिखता नहीं है जो लेफ्ट आर्मर चाइना मैन गेंदबाज हो। तो कह सकते हैं कि अच्छी गेंदबाजी और अच्छी खोज गुजरात टाइटंस की उनके रूप में मिला। वही गेंदबाजों की अगर बात करें तो नौकिया इधर से अगर नजर आएंगे तो वहां से आपके नजर आएंगे मोहम्मद शमी, उधर से मोहित शर्मा है, अलजारी जोसेफ हैं, जोशुआ लिटिल जो लगातार अच्छा कर रहे हैं। अलजारी जोसेफ के तो पिछले 2-3 मुकाबलों में खेलने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जोशुआ लिटिल ने जिस प्रकार की गेंदबाजी पिछले मुकाबले में की वो सराहनीय थी। और वहीं
स्पिनरों की बात करूं तो राहुल तेवतिया से तो गेंदबाजी भी नहीं कराई जा रही है, जी। फिर भी एक तरीके से असर छोड़ने में कामयाब रह रहे हैं गेंदबाज। अभिनव मनोहर भी गेंदबाजी कर सकते हैं, विजय शंकर भी गेंदबाजी कर सकते और हैं। स्पिन में आपके पास राशिद खान विजार्ड है आपके पास। राशिद खान है, मतलब एक तरीके से देख सकते हैं कि विजय शंकर, अभिनव मनोहर, राहुल तेवतिया, इनसे गेंदबाजी कराई भी नहीं जा रही है, लेकिन फिर भी गेंदबाजी इनकी मजबूत है। तो सोचिए किस टाइप की टीम लग रही है गुजरात टाइटंस जी। और दिल्ली कैपिटल्स की भी अगर बात करें तो स्पिनर्स उनके अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, चाहे आप अक्षर पटेल को ले लें या कुलदीप यादव को ले लें, दोनों ही बहुत ही इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं। अगर मैं पिछले कुछ मैचेस की बात करूं तो अक्षर पटेल की तो इकोनॉमी मुझे लगता है 6 से भी नीचे रही है ऑन एन एवरेज पिछले 2-3 मुकाबलों से, और कुलदीप यादव की भी, और ईशांत शर्मा भी बहुत दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते नजर आ रहे हैं और वो भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अभी तक। तो बॉलिंग लाइनअप दिल्ली कैपिटल्स की ठीक है, लेकिन जो कमजोरी है वो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में है। बल्लेबाजी में जितनी स्ट्रांग गुजरात टाइटंस है उतनी ही वीक मैं कहूंगा दिल्ली कैपिटल्स। जी कह सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाज जिम्मेदारी के साथ शॉट एक तरीके से नहीं खेल पा रहे। पृथ्वी शॉ का नाम ले लीजिए, अगर मिचेल मार्श पिछले मैच में तो एक तरीके से अविश्वसनीय उनकी तरफ से बल्लेबाजी देखने को मिली, और गेंदबाज 4 विकेट लेते हैं, अर्धशतकीय पारी खेलते हैं, लेकिन फिर भी सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला जीत नहीं पाते हैं वो। लेकिन जिस तरीके के नीचे अगर आ जाइए, सरफराज खान को रणजी के आधार पर आपने उनको दिल्ली कैपिटल में चुना, लेकिन उस तरीके के परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हो, तो एक तरीके से समस्या उनके लिए बनी हुई है, और इन समस्याओं से अगर वो निदान पाएंगे जब भी एक तरीके से मुकाबला वो जीत पाएंगे। तो प्रेडिक्शंस ले लेते हैं, क्या लगता है गोपाल जी आपके हिसाब से आज कौन बिल्कुल जीतेगा? दिल्ली तो दिल में बसती है कि चाहे कि दिल्ली जीते, लेकिन जिस तरीके के खेल दिखा रही है वो जीत नहीं पा रही है। मैं गुजरात टाइटंस के साथ जाऊंगा कि वो आज का मुकाबला जीतती हुई नजर आ सकती है। जी, मुझे भी यही लगता है कि गुजरात टाइटंस आज का मुकाबला जीतेंगी। हालांकि दिल्ली में रहते हैं अभी, दिल्ली से एक अलग कनेक्शन है, तो दिल्ली के, और अगर दिल्ली में मुकाबला होता तो थोड़ा सा दिल्ली का मैं पक्ष कह सकता था, लेकिन मुकाबला भी अहमदाबाद में है जहाँ होम क्राउड भी मौजूद नहीं होगा, और यहाँ पर इसीलिए मुझे लगता है गुजरात टाइटंस थोड़ा अपर हैंड में है, तो गुजरात टाइटंस को जीत मिलेगी। तो आप भी अपनी प्रेडिक्शन हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम शाम लाइव में आपके साथ जुड़ेंगे और उस पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। धन्यवाद।